जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। किसका दोस्तों? चक्षु प्रकाशन का। बात कर ले इस पुस्तक के बारे में तो दोस्तों इस बुक में जो आपको दिया गया है वो आपको 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिया गया है। साथ ही से साथ इसमें जो है दोस्तों आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका प्रत्येक प्रश्न का जो दोस्तों डिटेल वाइज सोल्यूशन दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और डिटेल सोल्यूशन जो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा है, और एक प्रश्न से अनेक प्रकार के फैक्ट निकालने का भी प्रयास किया गया है, ताकि आप जो है दोस्तों एक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अगर आप इस बार बिहार मद्य निषेध में एक पोस्ट कंफर्म करना चाहते हैं तो आज ही मेरा सुझाव है कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें, ताकि आप इस बार बिहार पुलिस की वर्दी का सपना जो है वह साकार कर सकें। हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हो। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, सच्चाई का विलोम है। तो सच्चाई का विलोम क्या होता है? तो सच्चाई का विलोम होगा झूठ। क्या होगा? झूठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अपूर्व में उपसर्ग कौन सा है? तो अपूर्व में जो है दोस्तों वह अ उपसर्ग है। कौन सा? अ उपसर्ग है। जलपान किस समास का उदाहरण है? तो जलपान जो दोस्तों यह कर्मधार समास का उदाहरण है। किसका? कर्मधार समास का उदाहरण है। दीपक का पर्यायवाची क्या होगा? तो दीपक का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा? तो प्रकाश होगा। नेक्स्ट हमारा, मेहनत किस प्रकार की संज्ञा है? तो मेहनत जो है यह किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। वह खेल रहा है, यह किस काल का वाक्य है? तो वह खेल रहा है, यह जो दोस्तों यह वर्तमान वाक्य है। कैसा? वर्तमान वाक्य है। रस का बहुवचन है, तो रस का बहुवचन क्या होगा? तो रस का जो बहुवचन होता है दोस्तों वह रसो होगा। क्या? रसो। नेक्स्ट हमारा, टाल का सही संधि विच्छेद अर्थ क्या होगा? तो टाल का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों लंबा। क्या? लंबा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लाभ हानि किस अलंकार का उदाहरण है? तो लाभ हानि जो दोस्तों यह किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह विरोधाभास अलंकार का उदाहरण है। हारना का विलोम होगा, तो हारना का विलोम क्या होगा? तो जीतना होगा। नेक्स्ट हमारा, किसमें संधि है? तो संधि जो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो देवालय, यानी देव जोड़ आले, यानी देवालय, देवालय में दोस्तों यह संधि है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मिठाई किस संधि से बना है? तो मिठाई जो दोस्तों यह गुण संधि से बना है। किस संधि से? गुण संधि से। कठिन का समानार्थी क्या होगा? तो कठिन का समानार्थी होगा मुश्किल। क्या? मुश्किल। लिख धातु में कौन सा शब्द है? तो लिख धातु में जो दोस्तों वह कौन सा शब्द है? तो लिख धातु में हमारा लिखाई शब्द है। कौन? लिखाई। घर का सर्वनाम रूप क्या है? तो घर का सर्वनाम रूप जो होगा वह क्या होगा? तो वहां। समाज शब्द में कौन सी संधि है, ध्वनि है? तो समाज, समाज शब्द में जो दोस्तों कौन सी ध्वनि है? तो इसमें जो है ध्वनि हमारा अघोष ध्वनि है। निराश का विलोम क्या होगा? तो निराश का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों वह अश्वान्वित हो जाएगा। वीर का स्त्रीलिंग, तो वीर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो वीर का स्त्रीलिंग जो होगा वह वीरांगना होगा। बिखरना किस प्रकार की क्रिया है? तो बिखरना जो दोस्तों ये अकर्मक क्रिया है। कैसी? अकर्मक क्रिया है। जेब किस भाषा का शब्द है? तो जेब दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है। कैसी? फारसी भाषा का शब्द है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों वो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट हमारा, बिहार के सबसे बड़ी नदी है। तो बिहार की सबसे बड़ी नदी जो दोस्तों वो गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी।
नेक्स्ट हमारा बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन जो हुआ 1917 में हुआ था। कब? 1917 में। शेरशाह सूरी कहाँ का शासक था? तो शेरशाह सूरी जो दोस्तों हुआ सासाराम का शासक था। अगर आपसे पूछ ले कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था, तो यह भी हमारा सासाराम में ही था। किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? तो बिहार का गांधी जो कहा जाता है दोस्तों, वह किसे कहा जाता है? तो जेपी नारायण को कहा जाता है, यानी जयप्रकाश नारायण को बिहार का गांधी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दोस्तों यह कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो दोस्तों वह कौन सी है? तो नाइल नदी है। कौन? नील नदी है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक होगा दोस्तों, नील नदी होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है दोस्तों वह राजस्थान हो जाएगा। क्या? राजस्थान है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है दोस्तों वह कौन सा? तो वह गोवा है। कौन? गोवा। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार जो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है 21 के ए में है। अमरत्व का प्रतीक धातु क्या है? तो अमरत्व का प्रतीक धातु जो है वह क्या है? तो यह सोना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वह विवेकानंद ने की थी। किसने? विवेकानंद ने। परमाणु शक्ति का जनक कौन है? तो परमाणु शक्ति का जनक दोस्तों वह रदरफोर्ड है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है? कौन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है दोस्तों वह कौन लगाता है? तो वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लगाता है, यानी NSSO लगाता है। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ आया था? तो पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में आया था। रोटी बेटी का संबंध किस राज्य से है? तो रोटी बेटी का संबंध जो दोस्तों राजस्थान से। किससे? राजस्थान से। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या जो दोस्तों वह किस देश में है? तो यह चीन में है। चीन आंकड़ों के अनुसार, लेकिन अगर भारत की जनगणना हो जाए तो हमारा भारत हो जाएगा आंसर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग फॉल है। कौन सा? जोग फॉल है। लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य जो दोस्तों वो कितने हैं, यानी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है तो कितने हैं? तो 552। लेकिन अब घट के 104 संविधान संशोधन के बाद 550 हो गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो दोस्तों हुआ वह कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में दोस्तों हुआ 9 प्रमंडल है। कितने? 9 प्रमंडल है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। खून का लाल रंग किस में होता है? तो खून का रंग लाल जो होता है दोस्तों हेमोग्लोबिन के कारण होता है। पौधे में भोजन कहाँ बनता है? तो पौधे में भोजन दोस्तों पत्ती में बनता है। कहाँ? पत्ती में। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन गैस की खोज दोस्तों प्रिस्टले ने की थी। किसने? प्रिस्टले ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इंसुलिन किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन जो दोस्तों यह अग्नाशय से निकलता है। किससे निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ध्वनि की गति अधिक कहाँ होती है? तो ध्वनि की अधिक जो गति होती है वह ठोस में होती है। कहाँ? ठोस में। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान जो लगभग है दोस्तों वह कितना है? तो वह जो है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। किसका परमाणु क्रमांक एक किसका है, तो परमाणु क्रमांक एक जो है दोस्तों हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम करता है, तो लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। बिजली का आविष्कार किसने किया था, तो बिजली का आविष्कार जो तो फैराडे ने किया था। किसने? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बल का ऐसा मात्रक क्या है, तो बल का ऐसा मात्रक जो तो न्यूटन है। कौन? न्यूटन। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो CO2 हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन था, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो दोस्तों वो हीरा है। कौन सा? हीरा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, तो जल का रासायनिक सूत्र जो दोस्तों वो H2O है। कौन? H2O। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन किस आवेश का होता है, तो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों वह किसका होता है, तो ऋण ऋण होता है। चंद्रयान 3 किस वर्ष सफल हुआ, तो चंद्रयान 3 जो दोस्तों ये किस वर्ष सफल हुआ, तो चंद्रयान 3 जो है यह 2023 में सफल हुआ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो दोस्तों वह क्या है, तो ये 8 है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन जो होता है दोस्तों वो कौन सा नहीं होता है, तो वह विटामिन C नहीं होता है। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रतीक जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह जो होता है H होता है। क्या हाइड्रोजन का प्रतीक होता है? H। ऑप्शन और भी हमारा सही हो जाएगा। फीमर किसका हिस्सा था, फीमर जो तो पैर का हिस्सा है। किसका? पैर का। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारा DNA का पूरा नाम क्या होता है, तो DNA का पूरा नाम जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो वह डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पृथ्वी का परिधि लगभग कितना है, तो पृथ्वी का परिधि जो है वो लगभग कितना है, तो हमारा 4000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट एक 71 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। 72 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 का भी हमारा आंसर C हो जाएगा। 73 की बात कर ले तो 73 का भी आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का B हो जाएगा। 74 का बात कर ले दोस्तों, तो 74 का भी हमारा B हो जाएगा। 75 और 76, तो 75 का भी आंसर हमारा C 48 हो जाएगा, और 76 का हो जाएगा संख्या। 77 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 3 घंटे बराबर कितना होता है, तो 180 मिनट। कितना? 180 मिनट। दिशा पूर्व से विपरीत, तो पूर्व का विपरीत क्या होगा, तो पूर्व का विपरीत हो जाएगा पश्चिम। 144 का 144 किसका वर्गमूल है, तो 144 दोस्तों ये 12 का है। कितना? 12 का। 7 का घन क्या होगा, तो 7 का घन हम सबको पता है कि 7 का घन 343 होता है। 8 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होता है, 8 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो आंसर जो आएगा हमारा अपरिभाषित आएगा। 20% का किसका 40%, तो x का 20% हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो 20% का 1/5 और 40, 8×5 = 40, पंचों को 20 यानी 200। 12 का 1/3, तो 12 का 1/3 4 हो गया हमारा। घड़ी में 300 सुइया के बीच का कोण, तो इसके सुइया के बीच का कोण जो होगा कितना हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा। 40% का 10 कितना होगा, 10 4। 6 आदमी 12 दिन को पूरा करते हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 4 दिन हो जाएगा। कितना? 4 दिन। उत्तर दिशा में कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर दिशा के दाएं, तो उत्तर के दाएं जो होती है दोस्तों वह कौन सी होती है, तो पूरब होती है। 15 5 गुना 18, 8 में 18 में 5 से गुना किया तो 18×5 = 90। कितना आएगा, 90। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 18% का अर्थ है, तो 18% का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो हो जाएगा एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
90 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो 0 डिग्री। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है, तो पुलिस का मुख्य कार्य जो दोस्तों वह क्या है, तो वह कानून व्यवस्था बनाए रखना। भारत में वोट देने की उम्र कितनी है, तो भारत में वोट देने की उम्र 18 वर्ष है। कितनी, 18 वर्ष है। आईपीसी की धारा 307 किससे है, तो हाँ ये हत्या के प्रयास से है। एफआईआर किस धारा में दर्ज होती है, तो एफआईआर जो धारा दर्ज होती है वह किस में होती है, तो यह जो होती है 154 में होती है। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है, संविधान के अनुसार भारत जो दोस्तों वह गणतांत्रिक देश है। पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है एसएचओ। कौन, एसएचओ। नेक्स्ट हमारा दंड का उद्देश्य क्या है, तो दंड का उद्देश्य जो है वह क्या है, तो वह सुधार करना है। आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है, तो 376 जो दोस्तों ये किससे संबंधित है, तो ये बलात्कार से। 99 के बाद भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति जो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति। धारा 144 कब लगाई जाती है, तो धारा 144 जो है वह दंगा नियंत्रण के लिए लगाई जाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।